अब हम बात करने वाले हैं पहले चैप्टर के आखिरी टॉपिक की, वो है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। मतलब किस तरीके से हम गॉस की प्रमेय को या गॉस के नियम को प्रयोग में करते हुए हम कूलाम के नियम को लेकर के आए। कूलाम का नियम जो हमने पढ़ा था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते थे, जो कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वही चीज हमें यहाँ पे लेके आनी है। हम कांस्टेंट बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है मेनली वो ये प्रूफ करना है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो उसके बारे में बात करने से पहले हम एक चीज मतलब देख लेते हैं, जो इस डायग्राम के जरिए हमारे पास कोई भी एक छोटा सा बिंदु आवेश है जो O पर रखा गया है, जिसके आवेश जो है, आवेश का परिमाण जो है वो +Q मान लिया। हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को लेने के लिए पहले हम गॉस के नियम का जो है प्रयोग करते हैं। गॉस के नियम का जो हम प्रयोग करेंगे उसके बाद हम कूलाम के नियम को हम पता कर सकते हैं। तो गॉस के नियम का प्रयोग करने के लिए हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ चाहिए। हम क्या करते हैं, इस बिंदु O को केंद्र मान करके r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। क्या किया है हमने, इस बिंदु O को केंद्र मान करके r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। इस गॉसियन पृष्ठ बनाने के बाद फिर से हमें वही वैद्युत फ्लक्स वाली कहानी चाहिए। वैद्युत फ्लक्स वाली कहानी चाहिए तो हमें छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ये वाला हिस्सा हम dA ले लेते हैं। अब ये बाहर एक गोलाकार आकृति बनाई गई, तो सीधी सी बात है, हम ये जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो बाहर की तरफ जा रही होंगी धनावेश है, तो दोनों की दिशा एक जैसी हो जाती है। तो फिर से वही कंडीशन अगर हम लगाएं, यहाँ में क्या क्या चीज मिली है, एक तो आवेश +Q दिया गया, क्षेत्रफल अवयव है dA, और बाहर की तरफ जाती हुई वैद्युत बल रेखाएं हैं, जिसके कारण हम मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में E मिल रहा है। तो इस कुछ न कुछ पहले छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण हमें वैद्युत फ्लक्स जरूर मिल रहा होगा। तो पहले हम इसी के बारे में लिखते हैं, क्षेत्रफल अवयव के कारण वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब बहुत छोटा सा हिस्सा है तो हमें वैद्युत फ्लक्स का बहुत छोटा सा हिस्सा मिलेगा, तो d∅ E डॉट dA। ठीक है, अब वही दोबारा से बात निकल जाती है कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो फिर से हमें वही इंटीग्रेशन करना होगा। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करते समय इसका एरिया चाहिएगा। E डॉट dA का जब इंटीग्रेशन दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है, तो इधर तो बन जाएगा हमारा फाई, इधर बन जाएगा E dA cos थीटा। वही प्रोसेस है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, तो फाई बराबर बन जाएगा E डॉट dA। हमने जो है रेडियस r माना था, त्रिज्या r थी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाई इक्वल टू EA लिख लेते हैं। A की वैल्यू हो जाएगी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, फिर दोबारा से वही कंडीशन गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय जो आएगी हमारे पास, वो हमें क्या बताती है भाई, वो बताती है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जब फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस की प्रमेय हमें बता रही है, और हमारे पास इस वेक्टर जो है गॉस की प्रमेय का जो कॉन्सेप्ट हम जो यूज करते हुए ला रहे हैं हर बार में, वहां से फाई इक्वल टू मिला है E डॉट 4 पाई r स्क्वायर। तो दोनों का जब हम कंपेरिजन करते हैं, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर जो हमारे यहाँ से बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इस चीज को हम बना देते हैं। ठीक है, अब मान लो इसी कंडीशन में ये जो आवेश हमारे पास Q रखा गया है, इससे r दूरी पर हम कोई भी परीक्षण आवेश, मतलब इसी दूरी पर हम यहाँ क्या रख देते हैं, कोई भी परीक्षण आवेश रख देते हैं, और उस परीक्षण आवेश का मान कितना होता है, Q नॉट होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है, एक ऐसा सूक्ष्म आवेश होता है जो किसी भी दूसरे आवेश के परिमाण को प्रभावित नहीं करता है। अगर हमका उसके वैद्युत क्षेत्र में कोई भी बदलाव नहीं लाता है, उसको प्रभावित नहीं करता है। तो जैसे हमने परीक्षण आवेश रख दिया है, तो अब दोनों भाई हमारे पास पहले केवल एक अकेला आवेश Q था, अब हमारे पास एक, हमने अपनी तरफ से कूलाम के नियम को सिद्ध करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए हमने क्या किया, अपनी तरफ से इस Q जो आवेश था +Q जो बिंदु O पे रखा गया था, इससे r दूरी पर कोई भी एक परीक्षण आवेश रख दिया जिसकी वैल्यू कितनी है, Q नॉट है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब इन कंडीशन में इन दोनों आवेशों पर बल लगेगा, तो आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल, Q नॉट पर लगने वाला बल, बस यहीं से बात खत्म हो जाएगी।
लगने वाला बल जब हमें देख लेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, Q नॉट E। तो F बराबर E की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि न्यूटन का नियम, सॉरी कूलाम का नियम सिद्ध हुआ, या फिर दूसरे तरीके में हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों ही बातें हमारी इस बात को सिद्ध करती हैं कि हम कूलाम का नियम भी सिद्ध कर सकते हैं गॉस के नियम को प्रयोग में लाते हुए। तो ये हमारा गॉस के नियम को प्रयोग में करते हुए कूलाम का नियम जो है सिद्ध हो जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ आकर के हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, मतलब हम पहले चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। उसके बाद अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास जब मंडे में होगी, उससे पहले आपको एक क्लास न्यूमेरिकल्स की मिल जाएगी। आपको एक न्यूमेरिकल्स करने हैं इस चैप्टर के, जितने भी आप न्यूमेरिकल्स कर सको, और मंडे से आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, अगले वाला विद्युत विभव को लेकर के एक चैप्टर है, तो वो आपको चैप्टर मंडे से मिलेगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए नई सूचना ये है कि जिन लोगों के घर से कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, CBSE बोर्ड की क्लासेस 10th और 12th की आप लोगों के लिए मंडे से शुरू हो रही हैं, और साथ ही साथ एक नई क्लास और शुरू होने जा रही है करंट और जीके अफेयर्स की, करंट अफेयर्स और जीके की, जिसमें आप लोगों को हर दिन नए कुछ करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। कुछ आपको नए क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो इनका आंसर खुद आप ढूंढ के लाओगे। तो ये चीज़ आप लोगों की मंडे से शुरू होने जा रही है। आप अपने दोस्तों को, अपने साथ के बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के फिजिक्स का कंटेंट मालूम कर सकें। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड मटेरियल भी बहुत अच्छा मटेरियल मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।